हे बाबा सब दूर भटक लिए, सबसे कहकर देख लिया, सबसे विनती कर कर देख ली, अब आपके पास आकर निवेदन करा है मेरे को। अब आपसे कहने के लिए आपसे कहने के लिए मैं भोला सब दुख एक ये बहनें मिलने के लिए आई थी। दाऊद से कोई संगीता जी अग्रवाल कहीं बैठी है, आज इनकी बात सुना रही थी। कहा गुरुदेव बहुत दिन से मन में था कुबरेश्वर धाम आने का। बाबा ने कह रही थी गुरुजी पांव इतने तकलीफ में थे, जरा माइक पे चलिए, वो चल जरा नजदीक में चलिए। इतने तकलीफ में पांव थे गुरुदेव कि चलना बैठना उठना सब तकलीफ में था, और शिव कृपा ऐसी रही पांव की मालिश करवाना पड़ती थी, बाई लगाना पड़ती थी, पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कहां से आई है? श्री शिवाय नमस्ते गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और श्री माता जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। जय हो गुरुदेव। देखिए पूजा पाठ तो बहुत की, सब कुछ किया, लेकिन उस हर ने आज मुझे नारायण से मिला दिया, जो कुबरेश्वर धाम में मुझे लाकर मेरे सपनों को साकार किया। कल रात को इतने महादेव दिखे सपने में, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जोड़े से बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, और रात में दोनों भाभी का जोबट से फोन आया, दीदी आप झाबुआ टर्निंग पे आओ, हम आपको लेकर कुबरेश्वर धाम चलेंगे। मुझे तो समझ नहीं पड़ रही थी रात की 12-1 बजे तक कि मुझे 3 बजे उठ के जाना है। और एक बिलपत्र आपने रतलाम में जो कथा कही थी गुरुदेव, मैं रतलाम आने वाली थी, लेकिन भैया बोले इतनी भीड़ में तुम नहीं जा पाओगी। मैंने कहा अच्छा मैं शिद्दत से एक ही सीट पर एक ही आसन पर बैठ के 7 दिन घर को ही रतलाम का कुबरेश्वर धाम बना के कथा सुनूंगी। और मैंने एक बिली पत्र मैंने भी खाया, बच्चे को दिया, अपने हस्बैंड को दिया, अपने परिवार में सभी को दिया। तो मेरे जो 10 साल से पैरों में मालिश होती थी, वो मेरी नावन माँ बोलने लगी भाभी हमें मैंने केम न बोला होता। तो मैंने उससे कहा तो खुद भी बाबा से मिल और मुझे भी मिलने दे। शिव कृपा हृदय से चित्त से मन से बाबा से निवेदन किया, दिल से तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी तनु तनु। कल अपने परसों की कथा में सुना था राजा सगर की कथा, कि राजा सगर की 2 धर्मपत्नियां, एक पत्नी के गर्भ से तुम्बा हुआ, 60,000 बीज उत्पन्न हुए, उस तुम्बे से घी के घड़े में रखे गए, घी के घड़े से फिर पुत्र की प्राप्ति हुई। 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जाकर श्रापित हुए, राख के ढेर बने, गंगा जी आई, भागीरथ बाबा लाए, और गंगा जी ने 60,000 काकाओं का उद्धार। पर जिस देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा करें, देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा करें कि जिस सगर के घर में 60,000 पुत्र का जन्म हुआ, बेटा अंशुमान का जन्म हुआ, इस सगर का मतलब क्या होता है? सगर सागर का मतलब होता है समुद्र, अपार, बड़ा, विशाल। सगर का मतलब क्या है? सा धन गर, सगर मतलब गर्भ के अंदर जो विश्व के भीतर रहा हो वो सगर है। अगर नाम को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये सगर मां के गर्भ में अगर रहा होगा तो विश्व के साथ रहा होगा। देवऋषि नारद महापुराण की कथा कहती है, राजा सगर के जो पिताजी थे उनका नाम था असित। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। असित। असित की 2 धर्मपत्नियां, बहुत पराक्रमी, बहुत वीर, अपार वीर योद्धा, अपार पराक्रम। जिस राज्य पर आक्रमण करते थे असित, उस राज्य को जीत कर लेकर आते थे। एक बार असित राजा के साथ में रहने वाला ही असित राजा को धोखा दे दिया और संपूर्ण राज्य असित को छोड़कर जाना पड़ा। संपूर्ण राज्य छोड़ना पड़ा। आपको
दुख देने वाला कोई दूसरा कभी नहीं हो सकता, इसका अंदाजा लगाकर रखना। राजा असित की कथा कर रही है शिव महापुराण के अंतर्गत। आपको दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, स्वयं के अपनों को दुख देते। एक फिल्म में अभी सागर की कथा में भी आप लोगों को बोला था, सागर की कथा में भी वर्णन किया था। एक फिल्म में किसी कलाकार ने कह दिया था कि शिव जी पर दूध चढ़ाने से अच्छा है कि किसी गरीबड़े को पिला दो। और वो कटी हुई क्लिपिंग व्हाट्सएप पर चली, फेसबुक पर चली, खूब चली। पर उस क्लिपिंग में फेसबुक पर जितने भी कमेंट्स आ रहे थे, वो कमेंट्स करने वाला कोई दूसरा नहीं था, हमारे सनातनी थे, जो लिख रहे थे हाँ सही बात कही, हाँ अच्छी बात कही, हाँ श्रेष्ठ बात कही। पर उसमें किसी ने विरोध नहीं करा कि एक बेटा माँ बाप के लिए अगर कुछ खर्च करता है और माँ बाप अगर बेटे के लिए खर्च करते हैं तो उसका हिसाब कभी नहीं जोड़ा जाता। सनातनी अगर भगवान के लिए कुछ खर्च करे, भगवान के ऊपर को समर्पित करे और परमात्मा मेरे भक्त को अगर कुछ दे तो उसका कभी हिसाब नहीं होता। पर हमारे अपने ही हमको राय देने के लिए आ जाते हैं, हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है, हाँ ये सत्य है। उसी तरह राजा असित अगर आज अपना राज्य छोड़कर जा रहे हैं राजा असित, तो उनको राज्य छुड़ाने के लिए कोई दूसरा नहीं है। राजा असित का राज्य छुड़ाने वाला खुद का अपना था, खुद का। राज्य पर आक्रमण हो गया, छोड़कर जाना। अब देखिए जरा, राजा अपनी रानियों को जब लेकर चला, दोनों रानियां राजा के साथ में थी। राजा की जो बड़ी रानी थी उसका नाम था कालंदी, उसको लेकर जब राजा असित चला और चलने पर राजा असित ने आज अपनी रानी को रोककर दोनों रानियों से कहा, मान लो मुझसे विरोध करने वाला, मुझसे युद्ध करने वाला अगर पीछे से आकर आक्रमण करे और मेरे प्राण चले भी जाए तो तुम चिंता मत करना, तुम गर्भ से हो दोनों, तुम एक काम जरूर करना, जब तक गर्भ रहे तब तक मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शंकर की आराधना करते रहना। तो ये निश्चित है कि तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रहेगा और तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा वो सूर्य वंश का नाम रोशन करेगा, ये निश्चित है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा जरा, स्मरण रहे आपको क्या मिलता है शंकर जी के मंदिर में जाने से, क्या मिलता है शिव के पास जाने से, क्या प्राप्त होता है शंकर भगवान की शरणागति में जाने से, शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित मात्र कर देने से किस चीज की प्राप्ति हो सकती है, क्या प्राप्त हो सकती है। महाराज राजा असित की कथा कर रही है। राजा सगर के पिता असित अपनी धर्म पत्नियों से कर रहे हैं कि अगर मैं चला भी जाऊं तो एक बात याद रखना, शिव भक्ति में लगे रहना। अगर शंकर की भक्ति करते रहे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी दुख। इसी कुबेरेश्वर धाम की पूर्व की कथा 2019 और 20 आप कभी मौका मिले तो YouTube पे डली होगी, निकाल कर सुनिएगा। इसी कुबेरेश्वर धाम पर एक बहन ने आकर कहा था, मेरा पति कोरोना महामारी में चले गया, उसके पार्टनर ने पूरा धन रख लिया, भाई बंधुओं ने पूरा धन संपदा रख ली, मेरे गोद में मेरी एक छोटा सा संतान है, मेरा पुत्र है, इसको लेकर कहां जाऊं गुरुदेव। अब वो भी नहीं, अब इस पुत्र का भरण पोषण कैसे होगा, संपदा सबने रख ली, वो मरे, हमें माथा कितना था, कहां गया, कैसे गया, मैं किसके सहारे जाऊं। इसी कुबेरेश्वर धाम की कथा पर आपको मिलेगा। तब उस बेटी से हमने एक ही बात कही थी, दुनिया के लोग आपका धन ले जा सकते हैं, आपकी संपदा ले जा सकते हैं, पर दुनिया के लोग आपका भाग्य नहीं ले जा सकते। इसलिए इस भाग्य को शिव के भरोसे, शिव के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
भोले बाबा दया करना, मेरे भरोसे रख ले, रखने वाला रखेगा। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के घड़े में भराकर हरिद्वार चले जाएगा। कितने रुपए की गाड़ी में? अरे जम के बोले, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के घड़े में लोटे में भरा के, अरे बोलो तो जी हरिद्वार चले जाता है। इसलिए अब 25 लाख की गाड़ी का घमंड मत करना। 25 रुपए के लोटे में कब पहुंच जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा रे भाई। इसलिए तेरा क्या होगा रे कालिया, संभल कर जिंदगी जी, संभल कर जी। पच्चीस लाख की गाड़ी में घूमते 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 दुनिया को धोखा देकर, दुनिया को परेशान कर, दुनिया को कष्ट देकर, दुनिया की आंखों में नेत्र में जल देकर, दुनिया का धन अगर थोड़ा सा नोच कर रख भी लिया, 25 लाख की गाड़ी में घूमने के बाद एक दिन तो 25 रुपए के लोटे में आओगे। कभी तो पहुंचोगे। महाराज कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी में आपने किसी को धोखा देकर धन ले भी लिया, संपदा ले भी ली, धोखा देकर थोड़ा सा वैभव बना भी लिया तो आप सुखी हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। ये निश्चित नहीं है, इसमें निश्चितता नहीं, इस आनंद नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी है मेरा देवाधिदेव महादेव। इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्री कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और भाग्य शंकर जी बता रहे थे यशोदा जी का हाथ देख के। भगवान राम ने जन्म लिया था और भाग्य शंकर जी बता रहे थे कौशल्या जी को। पार्वती ने तो जन्म ही नहीं लिया था और नारद जी को सारा वृतांत शिव जी सुना रहे थे। इतना बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जिसकी भी पत्रिका गड़बड़ होती है वो मृत्यु लोक में आता है। ब्रह्मा जी को थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो मृत्यु लोक में देवाधिदेव महादेव के पास आए। भगवान विष्णु को थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो वो भगवान शंकर के पास आए और अपनी पत्रिका दिखाई। शिव जी ने कह दिया तुम चिंता मत करो, लक्ष्मी जी से ब्याह तुम्हारा ही होगा। ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सिर कटेगा, बड़ का पेड़ बनेगा, तुमको थोड़ा सा कष्ट जरूर भोगना पड़ेगा, तुम्हारी धर्म पत्नी ही तुमको श्राप दे देगी। ये ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने सब बता दिया। इंद्र को गड़बड़ी हुई, इंद्र भाग कर आए भगवान शंकर के पास। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, तारकासुर जाएगा, मेरा पुत्र आएगा, इसका उद्धार कर देगा, चिंता नहीं करनी। दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी है मेरा शंकर। ज्योतिषी का काम क्या होता है आपको मालूम है? ज्योतिषी का काम होता है आप जाएंगे, कष्ट बताएंगे, ज्योतिषी आपको उसमें से कुछ अच्छी चीज छाट कर आपको बता देगा, ऐसा कर लेना, ये पहन लेना, ऐसा धारण करना, ऐसा कर लेना, तुमको लाभ हो जाएगा। बस मेरा शंकर भी ज्योतिषी है। इसलिए वेद व्यास जी ने किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा और शिव महापुराण में एक एक शब्द में लिखा है कि ये करने से ये फल मिलता है, क्योंकि शिव ज्योतिषी है। एक बार अगर शंकर की शरण में कोई चले गया, कितना भी ग्रह बेकार चल रहा हो, शंकर सारे ग्रह को अनुकूल कर देते हैं, उसको आनंदमय कर देते हैं। आनंद वो शिव है, वो शंकर है, वो ओघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है शंकर। हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ। देवऋषि नारद ने जाकर जो शंकर भगवान से सुन रखा था वही देवऋषि नारद ने हिमालय राज के यहां मीनावती को बताया।
जिससे राजा असीत ने अपनी धर्म पत्नियों को बता दिया था कि मैं नहीं रहूं तो भी शिव की आराधना करना, शंकर का भजन करना, शिव का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। अब देखिए, जिस राजा ने असीत के साथ कपट करा था वो राजा इन रानियों के पीछे पड़ गया, असीत के प्राण छूट गए, राजा इनके पीछे पड़ गया। और उसमें से कालंदी ने, कालंदी तो शंकर भगवान की आराधना में लगी रही, शिव के स्मरण में लगी रही, शिव भक्ति में लगी रही, और दूसरी जो रानी थी वो उस राजा के कहने में पड़ गई। और राजा ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ से भी संतान होगी, उसके गर्भ से भी संतान होगी, तुम्हारा पुत्र भी होगा, उसका पुत्र भी होगा, वो तुमसे बड़ी है, उसका पुत्र हो सकता सिंहासन पर बैठ जाए, इसलिए तुम एक काम करो, रानी को जहर पिला दो। कालंदी रानी को जहर, जिस गंगा जी की आरती को आप लोग गाते हो ना, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। ओम जय गंगा माता, जय गंगा माता, मैया जय गंगा माता, जो नर तुमको ध्यान वो नर तर जाता। ओम जय गंगा। जिस राजा सगर के पुत्र गंगा जी ने तारे थे वो सगर कोई साधारण नहीं था, जिसके कुल में गंगा जी आई, शंकर जी जटा में गंगा विराजमान हुई, वो सगर कोई साधारण नहीं था। ध्यान देना, रानी ने दूसरे के कहने पर अपनी सोतन के गर्भ को नष्ट करने के लिए जहर का प्याला दे दिया। ये कालंदी को नहीं मालूम था कि इसमें जहर है। कालंदी को तो कहा कोई मुनि आए थे, मुझे तो लग रहा था वो शंकर के अवतार है, मुझे तो लग रहा था वो शिव के अवतार है। ये प्रसाद लेकर गए हैं, ले पी लो। छल करने वाला, कपट करने वाला, कपटी। रामचरित मानस में भी लिखा है कि कपटी मुनि का वेश धारण कर कर एक बैठ गया था, उसने राजा के यहाँ जाकर भोजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन में मांस, सुनी कि नहीं सुनी कतरा में, उसमें मांस बना दिया, मांस बनाकर उन ब्राह्मणों के सामने परोस दिया। आकाशवाणी हो गई कि जिस भोजन की थाली के सामने तुम बैठे हो इसमें मांस मिला है। सारे ब्राह्मण उड़ गए, उन्होंने श्राप दे दिया राक्षस होने का। वही रावण बन गया, वही कंस बन गया, ये वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन गए। ये श्राप से बने। इसलिए यहाँ शास्त्र कह रहा है कि दुनिया के लोग हो सकता है धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, कहीं भगवान के नाम पर तुम्हारे साथ कपट ना कर जाए, क्योंकि आज के जमाने में कपट की कोई परिभाषा नहीं रही, कपट की, बेईमानी की, पाप की कोई परिभाषा नहीं रही। दुनिया के लोग धर्म के नाम पर भी पाप कर जाते हैं, सत्कर्म के नाम पर भी पाप कर जाते हैं, कपट कर जाते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है कि प्रसाद के रूप में दिया गया था मीराबाई को जहर, प्रसाद के रूप में दिया गया था इस असीत राजा की रानी कालंदी को जहर, प्रसाद के रूप में ही प्रहलाद के सामने भी जहर दिया गया था। ये कभी भी हो सकता है धर्म के नाम पर, सत्कर्म के नाम पर कोई पापाचार हो जाए। सुन लो आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, ये पृथ्वी धूप और छांव, दिन और रात से बनी हुई है, उसी तरह जीवन सुख और दुख से बना हुआ है। संसार भी दो तरह के लोगों से बना हुआ है, एक अच्छा कर्म करने वाले, एक बुरा कर्म करने वाले। अगर अच्छा कर्म करने वाले 50 हैं तो यह निश्चित है कि बुरा कर्म करने वाले भी 50 संसार में मिलेंगे जरूर। पर याद रखना, अच्छा करने वाले का कभी जिंदगी में थोड़े दिन भले बुरा हो जाए पर हमेशा के लिए बुरा नहीं होता, फिर वो अच्छा हो जाता है। पर बुरा करने वाला कभी अच्छा नहीं हो पाता, जिंदगी भर रो रो के ही मर जाता है, उसको रोना पड़ता। आज भले वो सफारी गाड़ी में घूम लेगा, फिएट में घूम लेगा, एम्बेसडर में घूम लेगा, भले वो एक से बढ़कर एक गाड़ियों में घूम लेगा, पर जिंदगी में वो सुख नहीं रोक सकता, रोना ही पड़ेगा। आप अपना कर्म मत बदलना। रानी कालंदी ने सोतन प्रसाद लाई,
एक कोई मुनि देकर गए हैं, ऐसा लग रहा है शिव जी ही आकर देकर गए होंगे, क्योंकि ये शंकर की भक्ति करती थी। ये दूसरी रानी शिव भक्ति में नहीं डूबी, इसने पति का कहना नहीं माना कि पति के कर गया था कि शंकर का भजन करना। उसने भगवान का भजन नहीं करा, उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, उसने शंकर का स्मरण नहीं करा, पर कालिंदी ने अपने पति के संबोधन को याद कर शिव की भक्ति करी, शिवलिंग का निर्माण करा, शिव आराधना करी, शिव अर्चना करी। बस मन में जो आता था कहीं से पत्तियां तोड़ लेती, क्योंकि जंगल में कहां बेलपत्री ढूंढेगी, कोई भी पत्ती को तोड़ लिया उस पत्ती को ही शंकर पर समर्पित कर देती थी। हमने पहले भी आपको भी कहा है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, पहले भी आपको कहा, अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में शमी पत्र नहीं है, तुम मंदिर जाते समय कोई भी पत्ती आपको मिल जाए, आपने तोड़कर भगवान को चढ़ा दी। प्रकार जो भी पत्ती चढ़ाई है भगवान उसको भी स्वीकार कर लेता है कि आया तो मेरे दरबार। जब गिरधर गोपाल के साथ जहर अमृत हो सकता है, शंकर भगवान के सामने जाकर धतूरा मेवा का प्रसाद हो सकता है, तो तुमने जो पत्ती शिव जी को चढ़ाई है, जिस दिन बेलपत्र ना मिले, जिस दिन बेलपत्री ना हो, उस दिन जो तुम्हारे बगीचे में जो पत्ती मिल जाए उसी को तोड़ लिया और बाबा से कह दिया आज नहीं मिली ना इसलिए लेकर आए। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, भाव सहित तुम पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। कुछ भी आप शिव जी को दे रहे, भगवान शंकर को समर्पित कर। बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे भाई, शंकर की आराधना करने बैठे हो और तुम्हारे पास में दही नहीं है, नाराज मत होना। दूध फ्रिज में रखा था, बहुओं ने चाय बनाकर पी ली, नाराज मत होना। चिल्लाना नहीं, मैंने तो पूजन के लिए दूध रखा था, सारा के सारा दूध का चाय बनाकर पी गई, अकल नहीं है तुम्हें? नहीं बोली, बिल्कुल मत बोलो। तुम तो एक बात याद रखो, शंकर भगवान को आज तुम्हारे हाथ से दूध नहीं चढ़वाना था, इसलिए बहू दोपहर में चाय बना के पी गई। तुम्हें क्या करना, तुम्हें क्या करना? नामदेव जी महाराज की कथा करें। कार्तिक का मेला लगा है पंढरपुर में, पंढरपुर में कार्तिक का मेला लगा है। सब एकादशी के व्रत कर कर उसका पालन कर रहे थे, सब अपनी अपनी रोटियां बना रहे थे। नामदेव जी भी अपनी रोटी बना रहे थे। नामदेव जी ने एक कड़ बनाकर रोटी बनाकर रखी थी। एक कुत्ता आया, सब जो रोटी बना रहे थे उनके पास में कुत्ता गया, उनकी रोटी सूंघी, इनने भगाया, चल धुतकारा, सबने कुत्ते को धुतकारा। कुत्ता इधर उधर घूमता 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 नामदेव जी की रोटी के पास आ गया। नामदेव जी बस डब्बा में से घी निकाल रहे थे कटोरी में, इतना में कुत्ता आया, सबकी रोटी सूंघी, सबने धुतकारा। नामदेव जी की रोटी इसने मुंह में उठाई और लेके भाग गया। जैसे ही रोटी लेके भागा, नामदेव जी महाराज बोले वाह 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 वाह, धन्य विठल, ओ विठल, गजब करा रे तूने, आज तो कुत्ता बन के आ गया, धन्य। जिस दिन बहू कच्चा दूध तुमने रखा था फिर एक और चाय बना कर पी ले, उस दिन समझ जाना वारी बहू धन्य है, गजब। आज मेरा शंकर इसमें घुस गया, वाह वारी काल रात्रि। खुश हो, तुमने पूजन का सारा सामान रखा, कोई एक सामान घर पे छूट गया, पशुपति व्रत करने गई थी, छूट गया कोई सामान, पूजन करते करते याद आया, ओ राम 108 चावल का दाना चढ़ाना था। सीवर वाले महाराज ने कहा था कथा का समापन, मेरी पशुपति व्रत का समापन, 108 सामान लाना तो भूल ही गई। मंदिर में सामान की थाली रखी, पड़ोसन से कहा तू दे, मैं जा रही लेने। क्यों जाए, जब मेरा महादेव
भगवान विष्णु के 108 कमल पुष्प में से एक पुष्प गायब कर सकता है, तो तेरा सामान भी गायब कर सकता है। चतुरता रखो ना, चतुरता रखो। तो अब 108 सामान कैसे चढ़ाऊं, मेरे पास तो है ही नहीं थाली। शंकर भगवान ने कहा 108 चावल का दाना नहीं लाई, ये नरियल तो लाई है नहीं, ये बड़े 108 बार चढ़ा शंकर के सामने, 108 बार झुका ले, शंकर कहेगा आपको मिला तो ऐसा मिला, मिला ना। 2 हस्तक और 1 मस्तक तो शिव जी ने दिया है। वो कह रहा है परीक्षा ले रहा है, तू भूल गई, नहीं लेके आई, कोई बात नहीं, अब तेरी परीक्षा है कि तू क्या देकर जाता है। क्या देगा 108, नहीं है तेरे पास कुछ, क्या दे। दिल तुझको दिया, ये क्या कर दिया, बस दिल से इस शीश को नमन कर दिया। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। क्या करूं मैं इसको, क्या प्रदान करूं। असित की धर्म पत्नी को विष दे दिया। सोतन ने कहा ये लो विष, विष नहीं कहा, ये प्रसाद दिया किसी महाराज, किसी संत। फिर निवेदन करेंगे, छल करने वाले बहुत मिलेंगे। कुबेरेश्वर धाम पर भी आओगे तो ढेर छल करने वाले मिल जाएंगे। ये महाराज जी ने रुद्राक्ष दिया होगा, ये उन्हें दिया होगा, ये उन्हें दिया होगा। नहीं, इस व्यासपीठ पर बैठकर रुद्राक्ष वितरण बंद करा है। इसी व्यासपीठ पर बैठकर एक दिन चालू भी करेंगे तो आपको मिलेगा, और निःशुल्क मिलेगा। उसका वर्णन कोई कीमत नहीं, कोई धन नहीं मेरे बाबा का, कोई धन नहीं मेरे बाबा का। यहां पर आप आते हो, भोजन प्रसाद मिलता है तो उसका कोई शुल्क लिया जाता है। कहीं पर बैठकर सो गए तो कोई शुल्क लिया, या सब बाबा की कृपा है, बाबा चला रहा है, बाबा करने वाला। और आप गुरु पूर्णिमा की कथा में 6 जुलाई वाली में आ भी जाओगे तो ये बड़ा तंबू टेंट और ये हो रहा भोजन, खाओ पियो आनंद करो। और पर एक काम जरूर करो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, जपाना, भजन करना, उसको याद करना, दिल से कंकर संकर मानकर इस भूमि पर कहीं पर भी बैठकर उसको दिल से कहकर जाना। तेरे बारे में बहुत सुना है बाबा कि 3 महीने में बुलाता है, मुझे जरूर बुलाना, इंतजार करूंगी तेरा कि तू मुझे लेने के लिए फिर आ जाएगा। तेरी बात लूंगी मैं कि तू मुझे लेने के लिए फिर आएगा, तेरे इंतजार में रहूंगी, तेरे इंतजार। और बाबा अभी तो यजमान सोनी जी और पाठक जी को बनाया है, खाली झोली लाई हूं, पर विश्वास लेकर जा रही हूं कि भरेगा ना, एक दिन शिव पुराण में भी कराऊंगी, ये निश्चित है। झोली तू भरे, कोई दूसरा